Hello students, welcome to Angan Public School. Today we are going to start written work in our Maths Magic workbook. आज हमारी Maths Magic की जो workbook है उसमें हम written work start करेंगे. तो let's start chapter number 1. What is long? What is round? Exercise 1 है put a circle for a round object and up arrow for long object in the given box. यानी यहाँ पे आपको सम ऑब्जेक्ट दिए हैं, कोई राउंड शेप का है, कोई लॉन्ग शेप का है. तो जो राउंड शेप का है उसमें आपको ऐसा राउंड बनाना है और जो लॉन्ग शेप का है उसमें आपको अप एरो बनाना है. तो फर्स्ट आपको दी है डीवीडी की डिश है, तो कौन से शेप की है? सर्कल शेप की. तो यहाँ पे हम सर्कल करेंगे. पैंट दिया है तो कौन से शेप का है? लॉन्ग शेप का. तो यहाँ पे आएगा अप एरो. बोतल की कैप दी है, कौन से शेप की है? सर्कल शेप की. तो हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे. कैंडल स्टैंड दिया है, लॉन्ग है, तो यहाँ पे अप एरो बनेगा. डस्टर दिया है, डस्टर भी लॉन्ग है तो अप एरो. एक्वेरियम दिया है, सर्कल शेप का है तो यहाँ पे सर्कल बनेगा. ट्यूब लाइट दी है, लॉन्ग है तो यहाँ पे अप एरो बनेगा. 1 रुपीज़ का कॉइन दिया है, वो सर्कल शेप का है तो यहाँ पे सर्कल बनेगा. स्केल दी है, लॉन्ग है तो यहाँ पे लॉन्ग ऑब्जेक्ट यानी अप एरो आएगा. वॉच दी है, वॉच सर्कल शेप की है तो यहाँ पे सर्कल आएगा. पेंट ब्रश दिया है, लॉन्ग है तो अप एरो. व्हील दिया है, सर्कल शेप का है तो यहाँ पे सर्कल. बैट दिया है, लॉन्ग है तो अप एरो. पंपकिन दिया है, सर्कल शेप है तो यहाँ पे सर्कल करेंगे. स्पून दी है, लॉन्ग शेप की है तो यहाँ पे अप एरो करेंगे. ओके, इज इट क्लियर? नाउ एक्सरसाइज नंबर 2. कलर द राउंड ऑब्जेक्ट ग्रीन एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स येलो. यानी यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट राउंड शेप का दिया है उसमें आपको ग्रीन कलर करना है और जो ऑब्जेक्ट आपको लॉन्ग शेप का दिया है उसमें आपको येलो कलर करना है. मैं यहाँ पे कलर का नेम लिख रही हूँ, आपको कलर करना है. तो फर्स्ट है कैरेट, लॉन्ग है तो लॉन्ग में कौन सा कलर आएगा? येलो. आपको येलो कलर करना है. ओके. बॉल राउंड शेप का है तो ग्रीन आएगा. ट्री लॉन्ग है तो कौन सा आएगा? येलो. बॉटल गार्ड है तो लॉन्ग है तो येलो. टोमेटो है राउंड शेप का सो ग्रीन. फ्लैग है, लॉन्ग है ये इसके स्टिक तो यहाँ पे आएगा येलो. बाउल है, सर्कल शेप है यानी राउंड शेप है तो आएगा ग्रीन. स्ट्रेस है, लंबी है तो लॉन्ग में आएगा येलो. पेंसिल भी लॉन्ग है तो येलो. ऑरेंज दी है, ऑरेंज सर्कल यानी राउंड शेप की है तो ग्रीन. ब्रश दिया है, लॉन्ग है तो येलो. डिश दी है, सर्कल शेप है, ग्रीन. व्हील दिया है, सर्कल शेप है सो ग्रीन कलर. पेन दी है, लॉन्ग शेप में है तो आएगा येलो. एंड पोमेग्रेनेट दिया है, सर्कल शेप का है यानी राउंड शेप का तो ग्रीन. फिर से एक बार, कैरेट लॉन्ग है तो येलो. बॉल है वो राउंड शेप का है सो ग्रीन. ट्री लॉन्ग है सो येलो. बॉटल गार्ड यहाँ पे लॉन्ग दी है तो येलो कलर करेंगे.
टोमेटो सर्कल शेप का है, सो ग्रीन कलर। फ्लैग का ये जो स्टिक है वो लॉन्ग है, सो येलो कलर। बाउल दिया है सर्कल शेप का है, सो ग्रीन। स्ट्रेस दी है लंबी है यानी लॉन्ग, तो येलो कलर। पेंसिल भी लॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो येलो कलर। ऑरेंज जो है वो राउंड ऑब्जेक्ट है, सो ग्रीन। ब्रश दिया है, ये भी लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, सो येलो कलर। डिश दिए राउंड शेप की है, सो ग्रीन कलर। व्हील दिया है राउंड ऑब्जेक्ट, सो ग्रीन कलर। पेन दी है लॉन्ग ऑब्जेक्ट, येलो कलर। एंड पोमेग्रेनेट दिया है सर्कल यानी राउंड शेप का, सो आपको ग्रीन कलर करना है। सम मोर एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज में सिर्फ आपको समझना है यानी अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको शेप दिए हैं, तो वो शेप रोल हो सकते हैं, स्लाइड हो सकते हैं या स्टैक हो सकते हैं। अगर रोल हो सकते हैं तो उसमें आपको, रोल नहीं हो सकते तो क्रॉस करना है, रोल हो सकते हैं तो आपको राइट वाला टिक मार्क करना है। तो रोल मतलब कि कैसे रोल, तो यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने स्केल रखी है, अगर मैं ये पेंसिल रख रही हूँ तो ये रोल होके नीचे जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, ये रोल हो सकता है। स्लाइड। स्लाइड मतलब कि हमने ये स्केल रखी है और ये इरेजर रखेंगे तो ये सीधा स्लाइड नीचे हो रहा है, नीचे की साइड, यानी ये रोल नहीं हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, तो इसे स्लाइड बोलते हैं। और स्टैक मतलब कि एक के ऊपर आप एक जो रख सकते हो उसे क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। तो फर्स्ट आपको दिया है एक स्क्वायर शेप का बॉक्स दिया है, तो रोल हो सकता है, नहीं हो सकता है। स्लाइड हो सकता है, यस वो स्लाइड हो सकता है, और स्टैक भी हो सकता है। उसके बाद रेक्टेंगल शेप का एक बॉक्स दिया है, मतलब कि एक ब्रिक टाइप का शेप है, तो वो रोल हो सकता है, नो। सो हियर क्रॉस, वो स्लाइड हो सकता है, यस। एंड स्टैक हो सकता है, यस। यहाँ स्क्वायर शेप का दिया है जो रोल हो सकता है, यस। स्लाइड हो सकता है, नो, क्योंकि इसका जो नीचे का सरफेस है वो प्लेन नहीं है, तो वो स्लाइड नहीं हो सकता। एंड स्टैक भी नहीं हो सकता है। यहाँ कोन शेप का दिया है, तो वो रोल हो सकता है, यस। स्लाइड हो सकता है, यस, पर वो स्टैक नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो ये पोर्शन है उसके ऊपर हम ये ऐसा का ऐसा दूसरा नहीं रख सकते। उसके बाद सिलेंडर शेप का दिया है, तो रोल हो सकता है, यस। स्लाइड भी हो सकता है, यस। एंड स्टैक भी हो सकता है, यस। उसके बाद ट्राइंगल शेप का एक दिया है, सो वो रोल हो सकता है, नो। स्लाइड हो सकता है, यस। स्टैक हो सकता है, नो। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, पुट अ सर्कल फॉर अ रोलिंग ऑब्जेक्ट, क्रॉस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट and write for both rolling as well as स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन बॉक्स। यानी जो भी रोलिंग ऑब्जेक्ट है वहाँ पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है, जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है वहाँ पे आपको क्रॉस करना है, एंड जो रोलिंग एंड स्लाइडिंग बोथ हो सकते हैं उसमें आपको राइट टिक मार्क करना है। तो फर्स्ट आपको पेंसिल दी है तो क्या होगा, रोलिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे राइट आया। फिर है लंच बॉक्स, तो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, तो क्रॉस किया है। मार्बल है तो रोलिंग ऑब्जेक्ट, तो सर्कल किया है। बोतल है, बोतल में आएगा रोलिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आएगा सर्कल। उसके बाद टोमेटो है, वो भी रोलिंग ऑब्जेक्ट, तो आएगा सर्कल। ब्रिंजल दिया है, वो भी रोलिंग ऑब्जेक्ट, तो आएगा सर्कल। बॉल दिया है, वो भी रोलिंग ऑब्जेक्ट है, सर्कल। स्पून दी है, स्पून स्लाइड हो सकती है, रोल नहीं हो सकती, तो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट में क्रॉस बनाना है। उसके बाद डस्टर, डस्टर भी स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे। ऑरेंज दी है, ऑरेंज रोलिंग ऑब्जेक्ट है, तो सर्कल बनाएंगे। मोबाइल फ़ोन दिया है, तो यहाँ पे स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है, तो क्रॉस आएगा। क्यूब दिया है, क्यूब रोलिंग ऑब्जेक्ट भी है, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट भी है, सो यहाँ पे राइट, क्योंकि वो दोनों हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे प्लेट दी है, तो प्लेट ओनली स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आएगा क्रॉस। उसके बाद सिलेंडर दिया है, सिलेंडर आएगा रोलिंग ऑब्जेक्ट और स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट बोथ, तो यहाँ पे आएगा राइट वाला टिक मार्क। एंड बैट जो दिया है, बैट ओनली स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आएगा क्रॉस। फिर से एक बार देखते हैं। पेंसिल है रोलिंग ऑब्जेक्ट,
लंच बॉक्स स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, मार्बल है रोलिंग ऑब्जेक्ट, बोतल रोलिंग ऑब्जेक्ट, टोमेटो रोलिंग ऑब्जेक्ट, ब्रिंजल रोलिंग ऑब्जेक्ट, बॉल रोलिंग ऑब्जेक्ट, स्पून स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, डस्टर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, ऑरेंज रोलिंग ऑब्जेक्ट, मोबाइल फ़ोन स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, क्यूब जो दिया है रोलिंग एंड स्लाइडिंग बोथ, डिश दी है ओनली स्लाइडिंग, सिलेंडर दिया है तो रोलिंग एंड स्लाइडिंग बोथ, एंड बेड दिया है ओनली स्लाइडिंग. Okay, now exercise number 4. Put a right for the object which can be stacked and cross for the objects which cannot be stacked in the given box. यानी जो ऑब्जेक्ट स्टैक हो सकता है यानी एक के ऊपर एक आ सकता है उसमें आपको राइट टिक करना है, और जो स्टैक नहीं हो सकता उसमें आपको क्रॉस वाला टिक करना है. तो फर्स्ट दिया है मैच बॉक्स, तो ये स्टैक हो सकता है तो यहाँ पे राइट करेंगे. स्ट्रॉबेरी स्टैक नहीं हो सकती तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे. स्केल स्टैक हो सकती है तो यहाँ पे राइट करेंगे. एनवलप दिया है, पोस्ट कार्ड है तो ये एक के ऊपर एक स्टैक हो सकता है तो यहाँ पे राइट आएगा. रिंग है, रिंग स्टैक नहीं हो सकती तो यहाँ पे क्रॉस. स्टोन यानी पत्थर है, कोई भी शेप के हो सकते हैं सो यहाँ पे ये स्टैक नहीं हो सकते यानी क्रॉस आएगा. मोबाइल फ़ोन है जो स्टैक हो सकते हैं तो राइट वाला. पियर दिया है, पियर स्टैक नहीं हो सकता तो यहाँ पे आएगा क्रॉस. 5 रुपीज़ की नोट दी है जो स्टैक हो सकती है तो उसमें आएगा राइट. चीकू है, चीकू स्टैक नहीं हो सकता तो यहाँ पे आएगा क्रॉस. 1 रुपीज़ के कॉइन स्टैक हो सकते हैं तो आएगा राइट. पाउडर का बोतल है तो वो स्टैक हो सकता है, सॉरी नहीं हो सकता है क्योंकि अलग अलग शेप के होते हैं तो उसमें क्रॉस आएगा. बॉल है स्टैक नहीं हो सकता तो क्रॉस आएगा. ब्रिक है जो स्टैक हो सकती है तो उसमें राइट आएगा. एंड मार्बल जो स्टैक नहीं हो सकती है तो क्रॉस. फिर से एक बार देखते हैं. मैच बॉक्स स्टैक हो सकता है, स्ट्रॉबेरी स्टैक नहीं हो सकती है, स्केल स्टैक हो सकता है सो राइट. एनवलप या पोस्ट कार्ड जो है वो स्टैक हो सकता है सो राइट हियर. रिंग दी है जो स्टैक नहीं हो सकती तो यहाँ पे क्रॉस आएगा. स्टोन है जो स्टैक नहीं हो सकता सो यहाँ पे भी क्रॉस आएगा. सेलफोन है जो स्टैक हो सकता है तो यहाँ पे राइट आएगा. पियर है स्टैक नहीं हो सकते तो यहाँ पे क्रॉस आएगा. 5 रुपीज़ की नोट है जो स्टैक हो सकती है तो करेक्ट आएगा. चीकू है, चीकू स्टैक नहीं हो सकते तो यहाँ पे क्रॉस आएगा. 1 रुपीज़ का कॉइन स्टैक हो सकता है तो राइट आएगा. पाउडर की बोतल दी है तो यहाँ पे स्टैक नहीं हो सकती है क्योंकि अलग अलग शेप के होते हैं सो क्रॉस. बॉल है जो स्टैक नहीं हो सकता है सो हियर पुट अ क्रॉस. ब्रिक दिया है वो स्टैक हो सकता है सो यहाँ पे हमने राइट किया है. एंड लास्ट है मार्बल, मार्बल स्टैक नहीं हो सकती सो यहाँ पे क्रॉस आएगा. नाउ लेट्स डू होमवर्क. होमवर्क की एक्सरसाइज भी मैं आपको करवा रही हूँ. एक्सरसाइज नंबर 1. पुट अ सर्कल फॉर अ राउंड ऑब्जेक्ट एंड अप एरो फॉर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इन द गिवन बॉक्स. हमने आगे जो एक्सरसाइज किए सेम वही एक्सरसाइज है. तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया है अर्थ, तो कौन से शेप का है, सर्कल, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे सर्कल. उसके बाद मोप दिया है तो मोप लॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो अप एरो आएगा. उसके बाद टायर दिया है तो यहाँ पे वो सर्कल शेप का है राउंड तो यहाँ पे हम करेंगे सर्कल. स्क्रू ड्राइवर दिया है लॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आएगा अप एरो. बटन दिया है राउंड ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आएगा सर्कल. एरो दिया है लॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो आएगा अप एरो. यहाँ पे ग्रीन एप्पल दिया है राउंड ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम बनाएंगे राउंड. स्टैंडिंग लैम्प है तो वो भी लॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो आएगा अप एरो. लड्डू दिया है, लड्डू भी राउंड ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम बनाएंगे सर्कल.
चौक दिया है, लॉन्ग ऑब्जेक्ट शो किया है हमें, तो यहाँ पे आएगा अप एरो। व्हील दिया है, राउंड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आएगा सर्कल। मून दिया है, वो भी राउंड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आएगा सर्कल। तलवार दी है, लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आएगा अप एरो। बैंगल दी है, राउंड ऑब्जेक्ट है, तो आएगा सर्कल। एंड स्टिक दी है, जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है उसमें आएगा अप एरो। फिर से एक बार देखते हैं। अर्थ है तो आएगा राउंड ऑब्जेक्ट, मोप है लॉन्ग ऑब्जेक्ट, टायर दिया है राउंड ऑब्जेक्ट, स्क्रू ड्राइवर दिया है लॉन्ग ऑब्जेक्ट, बटन दिया है तो राउंड ऑब्जेक्ट, एरो दिया है लॉन्ग ऑब्जेक्ट, ग्रीन एप्पल दिया है राउंड ऑब्जेक्ट, स्टैंडिंग लैंप दिया है तो लॉन्ग ऑब्जेक्ट, लड्डू दिया है सर्कल ऑब्जेक्ट, चौक दिया है लॉन्ग ऑब्जेक्ट, व्हील दिया है राउंड ऑब्जेक्ट, मून दिया है राउंड ऑब्जेक्ट, तलवार दी है लॉन्ग ऑब्जेक्ट, सर्कल बैंगल दी है सर्कल शेप की तो आएगा राउंड ऑब्जेक्ट, एंड स्टिक दी है लॉन्ग ऑब्जेक्ट। ओके। एक्सरसाइज नंबर 2. Put a correct for the object which can roll, slide or be stacked and cross for the objects which cannot roll, slide or be stacked in the given box। यानी यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट दिए हैं वो रोल हो सकता है, स्लाइड हो सकता है और स्टैक हो सकता है, तो उसमें आपको राइट का टिक मार्क करना है। अगर वो रोल नहीं हो सकते, स्लाइड नहीं हो सकते या स्टैक नहीं हो सकते, उसमें आपको क्रॉस का टिक मार्क करना है। ओके, तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया है व्हील, तो रोल हो सकता है, यस, तो राइट किया है। स्लाइड भी हो सकता है, यस। स्टैक भी हो सकता है, तो तीनों में क्या करेंगे, राइट वाला टिक मार्क करेंगे। उसके बाद वो ढोल आता है, वो दिया है आपको, जो रोल हो सकता है, यस, पर वो स्लाइड नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। और वो स्टैक भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे भी हम क्रॉस करेंगे। बटन दिया है, जो रोल भी हो सकता है, तो राइट, स्लाइड हो सकता है, यस, राइट, एंड स्टैक हो सकता है, यस, हो सकता है। उसके बाद पोर्ट दिया है, पोर्ट भी रोल हो सकता है, यस, स्लाइड हो सकता है, नो, नहीं हो सकता, सो यहाँ पे क्रॉस करेंगे। पर वो स्टैक हो सकता है, तो यहाँ पे राइट करेंगे। कोन दिया है, रोल हो सकता है, यस, स्लाइड हो सकता है, नो, स्लाइड नहीं हो सकता, और स्टैक भी नहीं हो सकता है। उसके बाद प्लेइंग कार्ड्स दिए हैं, जो रोल नहीं हो सकते हैं, स्लाइड हो सकते हैं और स्टैक भी हो सकते हैं। कैरम का स्ट्राइकर दिया है यहाँ पे, जो रोल हो सकता है, यस, स्लाइड हो सकता है, यस, एंड स्टैक भी हो सकता है। बल्ब दिया है यहाँ पे, जो रोल हो सकता है, यस, स्लाइड हो सकता है, नो, पर स्टैक भी नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक बैग जैसा दिया है, तो वो रोल हो सकता है, नो, स्लाइड हो सकता है, यस, एंड स्टैक हो सकता है, यस। सिलेंडर एक कैन जैसा दिया है, तो रोल हो सकता है, यस, स्लाइड हो सकता है, यस, एंड स्टैक भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर नंबर 1 इज ओवर, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे।